मैंने जैसे मेरे पिछले वीडियोस में बताया था कि थोड़े से रीज़न्स है कि जिसकी वजह से लोगों को स्वीडन पसंद नहीं आ रहा है। बट मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो मुझे स्वीडन बहुत पसंद है और उसके बहुत सारे रीज़न्स है। बट मुझे स्पेसिफिकली जो रीज़न्स मेन लगते हैं उसको मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो मुझे बहुत ही बड़ा रीज़न है मेरा कि यहाँ पे बहुत ही इक्वालिटी है। मतलब आपको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। आप कौन से फील्ड में हो, कौन सा काम करते हो, कुछ मैटर नहीं करता है। आप कुछ भी काम करो आपको रिस्पेक्ट मिलता है। आप अगर ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके सामने जो बैठा है व्यक्ति वो रिच है या पुअर है। सब ऐसे बहुत इक्वल लगता है पे। सेकंड पॉइंट में बात करूँगी कि यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है। मैं एक नॉन आईटी फील्ड से हूँ। मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किया था इंडिया से। जब मैं इंडिया में जॉब कर रही थी, इंडिया में मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स वर्क किया है। जब मैं इंडिया में जॉब कर रही थी तो मेरे हर एक जॉब में मुझे सैटरडे, मंडे टू सैटरडे वर्क रहता था और सैटरडे भी नॉट हाफ डे, पूरा दिन 9 o'clock से लेके 6 o'clock तक। और ज़्यादातर ट्रैवलिंग में आसनगांव में रहती थी और आसनगांव से ट्रैवलिंग में मेरा मुंबई में जॉब था। तो ट्रैवलिंग में मेरे 2 hours आने में और 2 hours जाने में, तो 4 hours वहाँ पे ही जाते थे। और उसके बाद अगर सैटरडे को छुट्टी नहीं होता था और उसकी वजह से मेरा जो स्केड्यूल था बहुत ही हेक्टिक हुआ था। और ऊपर से मैं नॉन आईटी डिपार्टमेंट से, तो मेरी सैलरी कुछ ग्रेट नहीं थी जब मैं इंडिया में कमा रही थी तब। बट जब जैसे मुझे यहाँ पे जॉब मिला, मुझे बहुत अच्छा, मतलब अच्छा पैकेज है। मुझे ऐसे आईटी से थोड़ा सा कम है, बट कंपेयर करूँ अगर मैं इंडियन सैलरी से यहाँ पे कंपेयर करूँ तो मेरा ऑलमोस्ट 10 times ज़्यादा सैलरी है। तो वो एक है। और ऊपर से वर्क लाइफ बैलेंस तो इतना अच्छा है कि अगर मतलब फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। और ज़्यादातर हम यहाँ पे सुबह काम करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने मेरे कंपनी में भी देखा, मैं एक स्वीडिश कंपनी के लिए काम करती, तो बहुत कलीग से 7 o'clock 8 o'clock से स्टार्ट करते हैं। कुछ कलीग से 2-3 जो 6 o'clock से स्टार्ट करते। कभी कभी मैं भी 6 o'clock को ऑफिस स्टार्ट करती हूँ, नॉर्मली फ्राइडे को। और 6 o'clock को स्टार्ट करने के बाद मैं 7 hours का रहता है मेरा फ्राइडे को। 1 o'clock या 2 o'clock को मेरा ऑफिस कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे फ्राइडे आफ्टरनून से लेके फ्राइडे, सैटरडे, संडे पूरा आराम, मतलब रिलैक्स का टाइम मिलता है। तो बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। उसके बाद मैं थर्ड बताऊंगी कि आपको सिकनेस बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं कंपनी से, अगर मुझे बुखार आया या मुझे ठीक नहीं लग रहा है और मैंने छुट्टी ली 2-3 दिन की, तो फर्स्ट डे का मतलब जो पहला दिन रहता है सिक लीव का, उसका नहीं मिलता है। बट सेकंड डे से जितने भी दिन आपने सिक लीव ले तो 80% ऑफ द सैलरी आपको मिलता है। तो वो एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे। और ऊपर से अगर आपका बच्चा भी अगर बीमार है और बच्चे की वजह से आपको सिक लीव लेना पड़ रहा है, तो यहाँ पे वाप करके बान, तो उसमें भी 80% ऑफ सम एक अमाउंट के 80% सैलरी मिलता है जब आप लोग बच्चे के लिए सिक लीव लेते हो। तो वो भी अच्छा है। फोर्थ है कि मैटरनिटी लीव्स, ऑलमोस्ट 420 days का मैटरनिटी लीव्स होता है। 240 days मदर को एंड 240 days फादर को, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और यहाँ पे मतलब मदर एंड फादर दोनों ही बच्चे का केयर करते, इक्वली केयर करते, कि ऐसे नहीं है कि खाली मदर्स बच्चे का केयर कर रही है, फादर्स ऑफिस कर रहे, तो दोनों इक्वली केयर करते हैं। दोनों घर के जो भी काम है सारे इक्वली डिवाइड होते हैं। फोर्थ पॉइंट मैं बोलूँगी कि यहाँ पे यहाँ पे कौन सी भी चीज़ में आपको मिलावट नहीं मिलेगी। अभी मैं मिलावट के इतने सारे न्यूज़ सुन रही हूँ इंडिया में। इनफैक्ट वहाँ पे तो आपको मेडिसिन में भी मिलावट हो रहा है। मतलब पानी है, खाना है, अभी मेडिसिन भी आया, रास्ते भी सब मिलावट हो रहा है रास्तों में, वो भी ऐसे बीच बीच में उसमें गड्ढे। तो हर एक चीज़ में वहाँ पे मिलावट मिल रहा है। बट यहाँ पे इससे आपको मिलेगा नहीं, आपको नॉर्मली सब कुछ प्योर फॉर्म में ही मिलेगा।
यहाँ का पानी बहुत ही क्लीन है। यहाँ पे हम लोग फ़िल्टर नहीं यूज़ करते घर में, तो जब आप टैप का वाटर पी सकते हैं। इनफैक्ट आपके टॉयलेट में भी जो टैप है उसका भी वाटर आप पी सकते हो, तो इतना क्लीन होता है। यहाँ पे एयर बहुत क्लीन है, पोल्यूशन बहुत कम है, क्लीन बहुत ही क्लीन है। मतलब आपको ऐसे कहीं पे भी ऐसे गार्बेज नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो गार्बेज है उसको ऐसे सॉर्ट किया जाता है और बहुत अच्छे से वो एक सिस्टम है। तो यस या तो ये सारे पॉइंट्स है जो मुझे यस या और एक यहाँ पे फ्री मेडिकल है, फ्री एजुकेशन है। और फ्री मेडिकल का तो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मिला है कि जब मुझे लास्ट ईयर कैंसर हुआ था और मैं कैंसर के बहुत ही अग्रेसिव ट्रीटमेंट से गई थी, तो मेरा सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी, मेरा कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी जो सबसे एक्सपेंसिव थेरेपी था मेरे कैंसर ट्रीटमेंट का, रेडिएशन थेरेपी, सारा मेरा फ्री में हुआ है। सब कुछ मेरा ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का जो ट्रीटमेंट यहाँ पे मुझे मिला है वो मुझे फ्री में मिला है। मैंने कुछ पे नहीं किया है। खाली मुझे जो मेडिसिन्स के लिए साइड इफ़ेक्ट्स के बचने के लिए जो मेडिसिन्स देते थे उसके लिए ही मैंने पे किया है। तो वो एक मुझे बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिला है यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम से। एजुकेशन फ्री है, एजुकेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी यहाँ पे बहुत नोन यूनिवर्सिटीज़ है और बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है। और अगर आप स्वीडिश सिटीज़न हो या अगर आप स्वीडन में हो तो आपके बच्चे को एजुकेशन फ्री रहता है। मंथली आपको कुछ 1200 ऐसे के चार्ज करना पड़ता है, बट दैट इज़ वेरी मिनिमम अमाउंट। और वो भी अगर मतलब उसमें भी आपको पर मंथ 625 पर पेरेंट्स को मिलता है, 625 एसी के। तो पान बिद्राक मतलब चाइल्ड का केयर करने का एक अमाउंट मिलता है गवर्नमेंट से। तो आप जो एजुकेशन का पे करते हो तो वो भी आपको वापस उसके थ्रू वापस दिया जाता है। तो यस या तो इतने सारे बेनिफिट्स है यहाँ पे। या और एक बेनिफिट है कि हम लोग स्वीडन में रहते हैं। हमारे पास जब स्कैंडिनेवियन वीज़ा था, अभी तो हम लोग सिटीज़न हैं, अभी हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, बट जब स्कैंडिनेवियन वीज़ा था उस वीज़ा पे भी हम लोग 23 कंट्रीज़ थे जहाँ पे घूम सकते हैं। मुझे और विवेक को ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बहुत घूमते हैं। तो वो एक अच्छा है कि यहाँ पे बैठ के हम लोग यहाँ पे रह के हम लोग 1-2 आवर्स में बाय फ्लाइट पेरिस जा सकते, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, हर जगह हम लोग बहुत घूमे। ये सारी कंट्रीज़ हम लोगों ने देखी है। तो वो एक बेनिफिट है कि आपका ट्रैवलिंग भी बहुत इजी हो जाता है, जबकि आप 2 आवर्स में पहुंच सकते हो या आप रोड जर्नी में भी कर सकते हो। तो वो सारे बेनिफिट्स है जो मुझे यहाँ पे रह के मिल रहे हैं। तो इसके वजह से तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं कि स्वीडन छोड़ के वापस कहीं और जाने का, अनलेस एंड अनटिल बहुत कुछ बड़ा हो जाता है। तो अभी तक तो ऐसे कुछ प्लान नहीं। तो यही बताने के लिए आपको वीडियो था कि हम स्वीडन में क्यों रहना चाहते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। और देन हाय दो, वी से स्नार्ट।